गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनको कहीं ना कहीं ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो कौन जिम्मेदार है। तो मैं आपको थोड़ा इसका एक आइडिया देता हूँ। एक्चुअली मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है 26 साल का, उसके हिसाब से लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ संदीप पटेल, और मैं अहमदाबाद में संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशंस के नाम से इंस्टीट्यूट चलाता हूँ लास्ट 26 ईयर्स से, और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ 26 ईयर्स से। मैंने एक लंबा गैप देखा है जनरेशन में। आज से 10 साल पहले के बच्चे, उसके 10 साल पहले के बच्चे, और अभी जो चल रहा है वो स्टूडेंट्स, इवन पेरेंट भी। तो मैं उसका पूरा निचोड़ आपको समझाता हूँ कि पूरा जो अपना ये रिजल्ट है ना, वो एक सिस्टम पे खड़ा है। उस सिस्टम का नाम जो मैंने दिया उसको बोलते हैं SIP सिस्टम। आप इन्वेस्ट करते हो SIP में, वैसे एक SIP सिस्टम है। S इन द सेंस स्कूल, I मीन्स इंस्टीट्यूट, P मीन्स पेरेंट्स मॉनिटरिंग। अब आता हूं पहले स्कूल पे कि स्कूल का रोल क्या होना चाहिए, या स्कूल क्या रोल कर रही है, और अगर स्कूल सब रोल सही कर रही है तो कहां पे वीकनेस है। आपका बच्चा 6 आवर्स स्कूल में एवरीडे देता है। अगर मैं एक वीक की बात करूं, 6 डेज की बात करूं तो 36 आवर्स देता है, और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो 144 आवर्स देता है। और हम 10 महीने की बात करें, छुट्टियां निकाल के आपके स्कूल 10 महीना चलती है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1440 आवर्स आप स्कूल को दे रहे हैं। हमारे टोटल जो सब्जेक्ट है वो 7 है। टोटल सब्जेक्ट एवरेज गिनने जाए तो 7 होते हैं, और अगर हम इस 7 को, ये 1440 को 7 से डिवाइड करें तो एक सब्जेक्ट को 205 आवर्स अप्रोक्सीमेट मिलते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, 205 आवर्स मिलते हैं। मैथमेटिक्स का टीचर हूं इसलिए मैथमेटिक्स की भाषा में समझा रहा हूं। हम कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे, ऑन एन एवरेज किसी भी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर होते हैं, 15 चैप्टर। अगर मैं 205 को 15 से डिवाइड करूं तो 13 आवर्स का एक चैप्टर होता है। मतलब 13 घंटे में एक चैप्टर पूरा होना चाहिए स्कूल में। यही 13 आवर्स में एक चैप्टर पूरा होना चाहिए इंस्टीट्यूट में, क्योंकि चैप्टर जो चलाने का सिस्टम है वो तो कॉमन है। हमको उससे कई गुना ज्यादा टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कहां पे लैकिंग है? स्कूल में अगर आप देखोगे तो एवरीडे एक लेक्चर मैथमेटिक्स का आता है, 6 दिन आता है, 6 आवर्स हुआ, यानी 2 वीक तक अगर एक सब्जेक्ट टीचर उस चैप्टर को चलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 घंटे में वो चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन हम कहां मार खा रहे हैं? एक सब्जेक्ट टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के टीचिंग को फोकस कर रहा है, यानी कि पढ़ाने पे। अगर मैं 12 आवर्स की बात कर रहा हूं तो कोई भी सब्जेक्ट में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने इतने साल पढ़ाया है, मैक्स टू मैक्स 6 लेक्चर चाहिए होते हैं। तो बाकी के जो 6 से 7 लेक्चर मिलते हैं वो रिवीजन के मिलते हैं। समहाउ वो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। आप CBSE बोर्ड की कोई भी टेक्स्ट बुक ले लेना, उसमें आप पहला पेज चेक करना, आपको चैप्टर वाइज आवर्स लिखे हुए मिलेंगे, और बहुत इतना सुंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। अब एक चैप्टर में से फॉर चैप्टर 1 में 13 घंटे दिए, लेकिन कभी भी कोई भी टीचर 13 घंटे का यूटिलाइजेशन नहीं करता। इसके पीछे की वजह भी ये है
कि एक सब्जेक्ट टीचर को एक सब्जेक्ट टीचर का ही रोल मिलना चाहिए। अगर एक मैथ्स के टीचर है तो उनको मैथ्स पढ़ाने का ही रोल मिलना चाहिए। अगर आप उनको और रोल में इन्वॉल्व कर दोगे और पेपर वर्क में इन्वॉल्व कर दोगे तो वो अपना रोल ढंग से नहीं कर पाएगा और वो हमेशा मैनेजमेंट को खुश रखने की कोशिश करेगा, यानी वो बच्चे का नहीं रहते हुए मैनेजमेंट का हो जाएगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वापस पॉइंट पे आता हूं, स्कूल पे। तो ये स्कूल के अंदर जो बच्चों को प्रॉपर मिलना चाहिए, ऐसा जो पेरेंट्स की कंप्लेन है वो गलत है। स्कूल अपना रोल बहुत प्रॉपर करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि हम उसमें से जितना लेना चाहिए उतना ले नहीं पाते हैं। हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेके हम स्कूल को ऑप्शनल कर देते हैं कि ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा ना, स्कूल की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर उल्टा हो, एक बच्चा स्कूल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ ले और इंस्टीट्यूट में आके और उसका रिवीजन करे या और थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करे तो रिजल्ट बहुत सुंदर बनेगा। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि पेरेंट को कभी भी स्कूल को अवॉइड नहीं करना चाहिए, स्कूल में प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में हर सब्जेक्ट की आपको एक नोटबुक बनानी चाहिए, स्कूल वाले बोलते हैं बनानी भी चाहिए। टीचर्स तो अपना रोल करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन उनके पास बल्क में बुक है, वो कितना ऑनेस्टली चेक कर पाते हो गया, क्या उनको टाइम मिलता होगा कि नहीं होता। पर आपका तो एक ही बच्चा है, आप तो उसको ऑनेस्टली चेक कर पाओगे। एवरी डे शाम को अगर आप अपने बच्चे को बाजू में बिठा के खाली बच्चों की नोटबुक पर देख लो अच्छी तरह से, तो एटलीस्ट उतना तो चेक कर पाओगे कि आपके बच्चे ने राइटिंग ढंग से निकाले कि नहीं निकाले, प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, स्कूल में कितना पढ़ाया गया है, वो तो आप चेक कर पाओगे। इतना भी कर दो तो भी बच्चा काफी कुछ हद तक इंप्रूव हो जाएगा। अब आता हूं मैं सेकंड रोल यानी कि इंस्टीट्यूशंस का। तो इंस्टीट्यूट का काम होता है आपके बच्चे को गाइडलाइन प्रो करना, ट्रेनिंग देना, गाइडलाइन प्रोवाइड करना। एक इंस्टीट्यूट एक सब्जेक्ट की जितने भी बुक्स होती है, रेफरेंस बुक एंड टेक्स्ट बुक, वो सब चलाता है, पर उनके पास 2 घंटे पर डे का टाइम होता है। बहुत सारी स्कूल्स साथ में बैठी होती है, उनको मैनेज करना होता है। फिर भी मेरा ऐसा अनुभव है कि एक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छा रोल अपने स्टूडेंट्स को लेके, आपके बच्चे को लेके करता है। क्योंकि इस कंपटीशन में चाहे स्कूल हो या इंस्टीट्यूट, अगर सही काम नहीं करेगा तो वो कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएगा। अब तो ऐसा तो रहा नहीं है कि जहां दादा पढ़े थे वहीं पप्पा पढ़े, वहीं बच्चा पढ़े, वही स्कूल कंटिन्यू करे या वही इंस्टीट्यूट करे, ऐसा तो अब रहा नहीं है। हर स्टैंडर्ड के बाद, हर साल के बाद हम एक क्वालिटी स्कूल और क्वालिटी इंस्टीट्यूट चेक करने निकलते हैं। हमारी एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई बच्चे का रिजल्ट नहीं आता तो हम दोष या तो इंस्टीट्यूशन या तो स्कूल के टीचर्स को देते हैं, वो भी रिजल्ट आने के बाद। लेकिन रिजल्ट आने तक का जो सफर होता है 6 महीने का, उस सफर में हम कहीं ना कहीं चूकते हैं। ये है तीसरा पी यानी कि पेरेंट्स मॉनिटरिंग रोल। सिर्फ पेरेंट्स को क्या करना है पता है? एवरी डे 15 मिनट निकालनी है, सिर्फ 15 मिनट। बच्चे को बिठा के, बेटा तेरी स्कूल बैग लेके आ, चला तेरे टाइम टेबल में बता कौन कौन से लेक्चर्स थे, बताओ। स्कूल बुक खोलो, मुझे बताओ क्या लिखाया गया है, क्या करवाया गया है, आपने ढंग से लिखा है कि नहीं, क्या होमवर्क दिया गया है, आपने वो होमवर्क कल का होमवर्क किया है कि नहीं है, कोई पेरेंट नोट तो नहीं आई है ना, कोई टीचर से नोट तो नहीं भेजी है ना। इससे आपको क्या होगा फायदा पता है? स्कूल में आपका बच्चा प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, स्कूल में लेक्चर्स बराबर हो रहे हैं कि नहीं, टीचर्स बराबर लिखा रहे हैं कि नहीं, इन सब का आपको पता चलने लगेगा। और अगर आपको कहीं भी कमी लगती है तो आपको तुरंत स्कूल में जाके बात करनी चाहिए। अब पूछो इंस्टीट्यूट में बेटा किसका लेक्चर था, क्या करवाया गया, कोई टीचर एब्सेंट तो नहीं था। आपके बच्चे ने बोला आज मेरे इंस्टीट्यूट में ये सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए थे, आप तुरंत इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट कीजिए, भाई आज ये टीचर्स क्यों कांटेक्ट नहीं आए थे, तो इंस्टीट्यूट आपको सही जवाब देंगे।
क्योंकि टीचर्स की रेगुलरिटी ही आपके बच्चे के रिजल्ट को इंप्रूव करने में सबसे बड़ा पार्ट करती है। पेरेंट्स मॉनिटरिंग का दूसरा रूल आता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्कूल में, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, SA1, FA1, FA2, SA2, जो भी कुछ होता है, उसका कोर्स, उसका कैलेंडर आपको बहुत पहले से मिल गया होता है। आपको उस अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पूछना चाहिए कि बेटा आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, जो हमारे टाइम पे हमारे फादर करते थे। कभी स्कूल में चले गए मिलने के लिए, कभी हमको बिठा दिया, लाइक दैट। तो ये जरूरी है। अगर पेरेंट अपना मॉनिटरिंग रोल, यानी कि स्कूल में क्या करवाया गया है और इंस्टीट्यूट में क्या करवाया गया है, उसकी बराबर नोट रखे और कहीं भी वीकनेस नजर आए तो इमीडिएटली कांटेक्ट करे। अपने बच्चे के हर शब्द पे भरोसा न करे, बल्कि उस शब्द को, उस वर्ड को, उस कंप्लेन को क्रॉस वेरीफाई करे कि क्या कोई ये बहाना तो नहीं है ना। और इन सब के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट की जरूरत है। और अगर ये आपने 15 मिनट निकाल दी तो देखना क्या चमत्कार होता है। स्कूल और इंस्टीट्यूशन के आप सपोर्टिव रोल में आ जाओगे, और अगर पेरेंट का सपोर्ट स्कूल और इंस्टीट्यूट को मिल जाए तो आपका बच्चा स्टार बन जाता है। अभी हो क्या रहा है हम पढ़ाए जा रहे हैं, स्कूल पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाए जा रहे हैं। जो एक तीसरा डिपार्टमेंट है घर, उस घर में कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं आपको बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं कि जब पेरेंट्स लिटरेट नहीं थे ना, तब बच्चों का ज्यादा ध्यान देते थे। आज पेरेंट्स लिटरेट हो गए हैं तो उन्होंने इस लिटरेसी का यूज अपने पैसा कमाने में लगाया है, जॉब, बिजनेस करने में लगाया है, बच्चों पे अप्लाई करने में नहीं लगाया है, बच्चों को यूटिलाइज करने में नहीं लगाया है। और ये बड़ी दुख की बात। मैं समझ सकता हूं बहुत कंपटीशन है, बहुत महंगाई है, आपको कमाना पड़ेगा, लेकिन क्या हमारे प्रेजेंट को सुधारने के लिए क्या हम हमारे बच्चे का भविष्य अंधेरे में ले जाएंगे? नहीं ध्यान रखेंगे। सो मेरी आपसे नम्र विनंती है, इस SIP को बराबर समझिए, पालन कीजिए, ब्लेमिंग गेम मत खेलिए। एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने से, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने से सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि अब मैं जहां पे गया हूं वहां पे अच्छा होगा। तो आप अपने मन से सोचिए कि आपने कितने इंस्टीट्यूट आज तक बदले हैं और उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला है। इंस्टीट्यूट बदलने से, स्कूल्स बदलने से कभी रिजल्ट नहीं मिलता। आप घर पे काम करने से, ध्यान रखने से, खुद समझने से रिजल्ट मिलता है। जब कोई बच्चा कुछ भी कर रहा हो, जैसे मोबाइल लेके बैठा है, गूगल सर्च कर रहा है, अरे करने दो, लेकिन बच्चे को बोलो बेटा जो तो गूगल सर्च कर रहा है ना, उसमें क्वेश्चन देख के, आंसर देख के एक बार समझ लेना कि वो क्या कहना चाहता है। मुझे ये बताइए, डाइजेस्ट में से क्वेश्चन पढ़ना और गूगल सर्च में से क्वेश्चन पढ़ने में फर्क क्या है? हम क्यों इतने प्रेज्यूडाइज है, हम क्यों इतने ऑर्थोडॉक्स है? हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। होप कि आप मेरी बातों को ध्यान देंगे और अपने आप को और बच्चे को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। मैं संदीप पटेल, डायरेक्टर संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।